नमस्कार। मुझे लगता है कि ये जैसी आवाज़ में निकाला अभी, और 2-3 वीडियो में पहले भी निकाला हूँ। ये प्रणव है, प्रणव का उच्चारण है ओम का। तो ये ओम का उच्चारण अगर अलग अलग व्यक्ति करे तो किसी भी व्यक्ति का मतलब अगर उसका कोई शारीरिक जांच करनी है, शरीर में जो विकार होते हैं तो उससे संबंधित जांच करनी है, तो लगता है कि उसको ये प्रणव नाद करने को बोला जाए, वो अगर उच्चरित करे तो उसके आधार पर उसके शरीर की जांच भी की जा सकती है। ये मुझे अभी सोचा भी। तो जी, तो शिव पुराण की कथाओं पर तो कथाओं को आरंभ किया गया। मैं भी पहली बार ही इसको पढ़ रहा हूँ। शिव पुराण वैसे मैं खरीदा था, रखी हुई है, अभी तक पुस्तक पढ़ा नहीं हूँ। श्लोक है, फिर उसका अर्थ है और भावार्थ है, इस ढंग से है उसमें। काफ़ी मोटी है, बहुत सुंदर किताब देखने में भी है, अंदर भी चित्र वगैरह भी है। तो ये तो मैं खैर नेट का ही यूज कर रहा हूँ इसको पढ़ने में। तो आराम से ही मैं पढ़ूँगा और जो मेरी समझ है उसके आधार पर मतलब पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आई बात, जो कुछ मैं समझ पाऊँगा उसी को मैं बोलूँगा। गलती सही जो भी हो, अब शिव जी की कृपा से जो भी मुँह से निकल जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्त
भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। तो आराम से ही मैं ये पढ़ रहा हूँ। ये प्रथम अध्याय होगा और उसका ये पहला पैराग्राफ है, जिसको क्या बोला जाए हिंदी में। हिंदी में खोजना होगा क्या होता है उसका हिंदी। पैराग्राफ ही बोलते हुए हम लोग चलते हैं। आप खोज लीजिएगा नेट पर पैराग्राफ शब्द का हिंदी क्या होता है। मैं भी खोज लूँगा, आगे जब वीडियो बनाऊँगा तो उसका जो हिंदी होगा उसका प्रयोग करूँगा। तो अभी जो ये ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं देवताओं आए हुए देवताओं के सामने, तो उस पर मैं अपनी समझ कहने जा रहा हूँ। जो भी है समझ में आया इस अज्ञानी के दिल दिमाग में, उसके आधार पर। तो सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत, महाभारत में भी जिक्र है। सुमेरु पर्वत पर ये भगवान श्री कृष्ण ने बड़बड़ी जी का सर काट कर रख दिए थे। वहीं पर से वो बैठे उनका सर बैठे बैठे पूरा महाभारत देखा था। तो महाभारत से पहले ही काट करके रख दिए थे। मतलब वो गीता वगैरह भी जो घटित हुई श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, अर्जुन भी भगवान ही हुए अर्जुन देव के बीच, तो वो सब भी देखे। श्री बड़बड़ी वो भी भगवान ही हैं, भगवान बड़बड़ी कहिए श्याम बाबा। तो वो देखे। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सुमेरु पर्वत का जिक्र जो है वो महाभारत में भी हुआ है। सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी और उनके पास देवता लोग जाते हैं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासा है इनके भीतर। अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। मैंने अविनाशी तत्व के बारे में जानने की इच्छा इन लोगों के भीतर थी। तो वहीं पूछे ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप तो ये हमसे काफ़ी बड़े हैं, आपके प्रति आदर का भाव है और आप सब कुछ जानते हैं, हम लोग अभी कुछ उतना जानते नहीं हैं। तो अब देवता लोग हैं तो अपना अपना उनका गुण है, तो उसी में वो लोग हैं, सीधे हैं, ये दक्ष हैं, जो भी बोलिए। तो वो लोग यही पूछे कि अविनाशी तत्व के बारे में बताने के लिए अनुरोध किए ब्रह्मा जी से उन लोगों ने। तो शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी भी मोहित हैं शिव जी से। यहाँ जो सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी, तो इस वक्त जिस वक्त देवता लोग जा रहे हैं या पहले भी मोहित रहते हैं। अब कहानी तो मैंने
मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं तो बीच आरंभ से ही चल रहा हूँ, तो मुझे आगे कहानी में क्या है इसका तो कुछ पता नहीं है। तो अभी जो पढ़ रहा हूँ उसी के आधार पर सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं बोल भी रहा हूँ आपसे। तो हाँ, तो मतलब ये है कि ये श्री कृष्ण भगवान ही केवल मोहन ही थे। मनमोहन जो उनका नाम था, सम्मोहक थे वो शरीर से भी, और गुण भी था, सब हर किसी को मोह लेते थे। मोहन उनका नाम भी था। तो शिव जी की माया से यहाँ पर मोहन माया से मोहित दो बात है। एक है कि माया, और दूसरा बात है सम्मोहन। वही मोहन, उसको सम्मोहन ही कहा जाता है। तो शिव जी की माया से सम्मोहित माया, हे महामाया। तो महामाया तो दुर्गा जी को शायद बोला जाता है। तो माया भारतीय दर्शन में माया का वर्णन है। द्वैत दर्शन में जब चार्वाक दर्शन से हम ऊपर उठते आगे बढ़ते जब हम द्वैत दर्शन में आते हैं, तो वहाँ पर शंकराचार्य जी हैं शायद वहाँ पर। तो वो बोलते हैं, शायद नहीं, शंकराचार्य जी तो अद्वैत में बोल रहे हैं शायद। तो हाँ, तो जो भी हों, उसके प्रणेता जो भी हों द्वैत दर्शन के, तो वहाँ पर द्वैत दर्शन में ये कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष दो ही क्या है वो, उसको तत्व हैं। तत्व चिंतन होता है दर्शन में, तत्व चिंतन होता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मतलब किसी भी तत्व को प्रमाणित किया जाता है, हालांकि ये तर्क के ही माध्यम से। इसलिए फिलॉसफी पढ़ने वाले, दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी को पहले लॉजिक पढ़ना पड़ता है। दो प्रकार का लॉजिक है, दोनों पढ़ना पड़ता है। तो हाँ, तो तर्क शास्त्र पढ़ना पड़ता है, वो दर्शन में जाना पड़ता है। तो दर्शन में मैंने द्वैत दर्शन में माया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो द्वैत दर्शन तत्व चिंतन में, उस द्वैत दर्शन के तत्व चिंतन में, हर एक दर्शन में तत्व चिंतन है और प्रमाण विचार है, प्रमाण पर विचार किया गया है। अब जैसे चार्वाक दर्शन है तो उसमें 4 तत्व माना जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चार्वाक दर्शन में ये माना जाता है, चार्वाकी लोग ये मानते हैं कि आकाश को मैं नहीं मानूंगा, आकाश का कोई प्रमाण ही नहीं है। आकाश जो है ही नहीं, जिसका जिसको न तो हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, या जो जिसमें कोई मतलब हाँ, जल का भी तो स्पर्श होता है, जिसमें कोई उसमें गति भी होती है, तो उसका वो प्रमाणित हो जाता है। वो उसको भी स्पर्श कर लेते हैं, उसके भी स्वाद को भी हम जान लेते हैं। पृथ्वी में गंध है, उसका भी हमको पता चलता है घ्राण शक्ति से, नाक के माध्यम से। और अग्नि है तो अग्नि का तो पता चलता ही है, उसकी तपिश से, उसकी गर्मी से। वो जब जलती है तो दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर भी होती है। पृथ्वी भी दृष्टिगोचर होती है, पृथ्वी पर संसार बना हुआ है,
मकान, सब कुछ, जंगल, ये कारखाना, जो कुछ भी है मतलब सब कुछ तो दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी का भी दर्शन होता है, माने पृथ्वी तत्व का भी दर्शन होता है, जल तत्व का भी दर्शन होता है, अग्नि तत्व का भी दर्शन होता है। आग जलती है तो दिखाई पड़ता है, बल्ब जलता है तो दिखाई पड़ता है, सब दिखाई पड़ता है। अग्नि को हम लोग छू भी सकते हैं, हाथों पर जल जाता है तो छू कर भी देखा जा सकता है, प्रमाणित हो जाती है कि हाँ अग्नि है। कोई चीज़ को छू कर भी हम महसूस करते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। तो अग्नि उसमें है, अग्नि की न्यूनता और अग्नि की अधिकता। गर्म है तो अग्नि ज़्यादा है, हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा है और कुछ नहीं है। और ठंडा है तो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम है, उसमें उष्मा, गर्मी, अग्नि। तो वायु का भी हम लोग को पता चलता है, वायु स्पर्श करता है, स्पर्श करने की शक्ति है उसमें, ये का गुण है उसमें। तो वायु का हम स्पर्श से पता करते हैं, लेकिन आकाश का तो कहीं होता ही नहीं है, कोई प्रकटीकरण ही नहीं है आकाश का। न छू पाते हैं, न देख पाते हैं, न उसका स्वाद ले पाते हैं, न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए चार्वाक दर्शन के लोग जो हैं, अनुयायी लोग जो हैं, जैसे मार्क्स हैं, तो वो भी ये कम्युनिज्म के जो उनका जो दर्शन है मार्क्स का, तो उस दर्शन में भी चार तत्वों की ही बात की गई है। अब चार्वाक दर्शन में ये है कि चार ही तत्व की बात है। उनसे पूछा जाता है कि तो ये जो जीव है, आत्मा है, ये कैसे हो जाता है। अब मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, आदमी है, सबके भी तो जीव है ना। ये जानवर हैं, पंछी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, इन लोगों को सबके भीतर जीव है। अनाज है, फल है, जो भी है सबके भीतर जीव है। एक गेहूं का दाना है तो उसके भीतर जीव है। उसको जब हम धरती में रोपते हैं तो उससे गेहूं का पौधा निकल आता है, उससे हजारों गेहूं पैदा हो जाते हैं। जीव है, सृष्टि संभव है उसके द्वारा। तो ये प्रश्न होता है चार्वाकी के सामने, चार्वाक दर्शन के, चार्वाक ऋषि के सामने। वहीं चार्वाक दर्शन के प्रणेता हैं, तो जवाब देते हैं कि ये चार तत्व हैं ना, इन्हीं को मिला करके इन्हीं से उसकी उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है। अब वो जो आपका डार्विन साहब जो हैं, डार्विन जो विकासवाद का सिद्धांत दिए हैं, विकासवाद का सिद्धांत जिसको ये मार्क्स साहब बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, और उसको माना जाता है, वैज्ञानिक माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अब उतना मैं क्या कहूँ, झगड़ा हो जाएगा, छोड़िए। हाँ, तो तत्व चिंतन होता है, तत्व को प्रमाणित किया जाता है दर्शन। तो द्वैत दर्शन में दो तत्व को प्रमाणित किया गया है। अब महर्षि दर्शन, ये महर्षि कपिल का जो कौन सा दर्शन है, देखिए दर्शन का मैं नाम भी भूल गया। मेरे पास किताब है, वो उसको मैं पढ़ा भी, थोड़ा बहुत पढ़ा था और रखी हुई है, तो कभी पढ़ता भी तो नहीं है उसका सांख्य दर्शन, गीता में भी सांख्य की बात आई है। तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल 24-25 तत्वों की बात की है। 25 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 तत्
और उसको सिद्ध किए हैं। तत्व चिंतन में वो 25 तत्वों की बात करते हैं, नाम बताते हैं और सबका मतलब प्रमाण भी देते हैं, तो सिद्ध होता है। फिर आगे जब दर्शन की चिंतन धारा जब आगे बढ़ती है तो वहाँ फिर अद्वैत दर्शन में यह निष्कर्ष आता है कि नहीं, सिर्फ दो ही तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और माया। माया नहीं, शायद प्रकृति को माया नहीं कहा जाता है। पुरुष तो खैर आत्मा हो गया, और प्रकृति जो है प्रकृति मान करके चलिए, आगे बढ़ा जाएगा। माया तो माया के बारे में दूसरी कुछ बातें हैं। अब प्रकृति हम लोग किसको कहते हैं? सब प्रकृति ही है, जितना भी पेड़ पौधा सब है, वो अस्तित्व को ही, पूरे अस्तित्व को ही प्रकृति कहते हैं। यही ना दिक्कत है। अब आत्मा है तो माया है, ये प्रकृति है, तो दो भाग द्वैत में है। और फिर अद्वैत में वो शंकराचार्य जी बोलते हैं, एक में वो द्वितीय नास्ति सर्व खलविदं ब्रह्म। वो बोलते हैं कि एक ही है, एक ही है। जैसे पुराण में नहीं कहा गया, कुरान में कहा गया है, वो भी मैं भूल गया। वो एक तो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, तो वो कहते थे ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं उनसे पूछता था कि इसका अर्थ, तो बताते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अर्थ हुआ कि ना कोई खुदा है, खुदा एक है, और मोहम्मद साहब जो हैं उनका संदेशवाहक हैं, दूत हैं, पैगंबर हैं। जैसे जीसस से कहते हैं कि मेरे पिता गॉड हैं, परमेश्वर हैं, और मैं उनका पुत्र हूँ, तो भी दूत ही हुए, परमात्मा उनके द्वारा प्रकट हो रहे हैं। और मोहम्मद साहब के द्वारा भी परमात्मा प्रकट हुए हैं। तो निराकार की ही बात है वहाँ भी। मोहम्मद साहब अल्लाह का रूप नहीं दिखाते हैं, कहीं नहीं बताते हैं, निराकार ही मानते हैं अल्लाह को। और प्रभु यीशु भी गॉड को निराकार ही मानते हैं। तो हाँ, तो माया शब्द जो है वो अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन में शायद आया है, उसका वर्णन अद्वैत दर्शन में आया है। वहीं ये शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो जो दिखाई पड़ रहा है, पुरुष और प्रकृति जो दिखाई पड़ रही है, द्वैत दर्शन वाली पुरुष और प्रकृति जो दिखाई पड़ रही है, और उसी को ये पुराण में उसी को शिव और शक्ति कहा गया। तो शिव शक्ति एक ही है, ऐसा पुरुष प्रकृति ऐसी एक ही है, ऐसा कहता है अद्वैत दर्शन। और जब उनसे पूछा जाता है कि तो ये दो कैसे क्यों दिखाई पड़ रहा है, तो बोलते हैं कि यही तो माया है। तो माया के बारे में वो बताते हैं, मतलब माया के बारे में दृष्टांत देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, समझाते हैं माया को। तो कहते हैं कि अंधेरा है, बहुत हल्की हल्की रोशनी,
जैसे अब रात होने वाली है, संध्या काल है, जिसमें स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, हल्का हल्का प्रकाश। तो दिखाई पड़ रहा है कि जमीन पर सांप है, जमीन पर सांप है। अब देख कर के शरीर में भी सिहरन होती है, पैर भी उछल जाता है, हम भी किनारे हो जाते हैं। सांप है, सांप है। अब भागने की का भी सोचने लगते हैं। और उसी वक्त हम ये किसी कारण से रोशनी हो जाती है, क्या है, रोशनी हम कर लेते हैं, टॉर्च से उसको जला लेते हैं। तो दिखाई पड़ता है कि ये तो रस्सी थी, मोटी जैसी रस्सी टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर गिरी हुई, छोटी सी, 2-3 हाथ की। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जगत गुरु, अभी तो चार शंकराचार्य लोग हैं, 4 जगत गुरु हैं। तो वो जो आदि शंकराचार्य जो थे, जो अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं, तो वो बोलते हैं वहीं कि ये भ्रम है, भ्रम पैदा हो जाता है अंधेरे के कारण। जिस प्रकार रस्सी में सांप का भ्रम पैदा हो जाता है, उसी प्रकार जगत, ये ब्रह्म में ही प्रकृति का, जगत का भ्रम पैदा हो जाता है। एकमेव द्वितीय नास्ति सर्वकालविदं ब्रह्म, उनका कहना है। एक ही है, दो है ही नहीं। एकमेव द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, एक ही है बस। तो क्या है वो? सर्वकालविदं ब्रह्म, सब द होल एग्जिस्टेंस इज ब्रह्मा, सारा अस्तित्व ही ब्रह्म है। तो ये अद्वैत दर्शन में कह रहे हैं। अब यहाँ पर माया भी समझ में आ गई कि माया क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही है कि ब्रह्मा शिव जी की माया से सम्मोहित, माया में सम्मोहन है। जितना भी प्रकार का सम्मोहन है, जितना भी प्रकार का ये हाँ सम्मोहन नहीं कहिए, वो है तो सम्मोहन है, वो माया में ही है। मोह पैदा करने की जो क्षमता है वो सम्मोहन में है। हम लोग मोह में होता है ना। अब जैसे धृतराष्ट्र जी पुत्र मोह में थे, हालांकि पुत्र मोह में थे या सत्ता मोह में थे, ये तो धृतराष्ट्र जी ही जाने। समझ में तो आता है लोगों को कि पुत्र मोह असल में नहीं था, वो सत्ता मोह था। वैसे ही जैसे शकुनी में भी हस्तिनापुर की सत्ता का मोह पैदा हो गया था, वो चले आए थे, हस्तिनापुर में ठहर गए थे। तो हाँ, तो उससे अंतर होना तो मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बातचीत होती है तो बस कुछ बनती बिगड़ती ही। तो खैर ठीक है। तो शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी, मतलब उनसे सम्मोहित हैं शिव जी की माया के कारण।
माया हर किसी के भीतर है। फिर मैं जा रहा हूँ जगह पर से, मैं फिर हिल रहा हूँ। अनित्य सर्व हूँ मैं कहीं भी नित्य नहीं। जो भी जिस बात पर भी मैं शुरू होऊंगा, जहाँ भी मैं होऊंगा वहाँ पर अनित्य हूँ, वहाँ पर से फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो ये तो मेरा स्वभाव ही है, तो क्या कीजिएगा, हो ही जाऊँगा। तो मैं ये कह रहा था कि शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी, माया से मोहित ब्रह्मा जी, माया है शिव जी का भी, जिसके कारण सम्मोहित हो गए हैं ब्रह्मा जी इस वक्त। मतलब ब्रह्मा जी इसीलिए तो ये बोला गया है कि शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे। सच्चाई तो ये है कि मतलब सच्चाई क्या है, मतलब वहाँ पर जो सच्चाई है उस समय में जो सच्चाई है ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी जानते हैं कि जानते नहीं है, उनको थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं ही हूँ। मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है शिव जी ब्रह्मा जी के माध्यम से बोलने लगे। जैसे देवता का अवतरण हो जाता है किसी व्यक्ति पर, जैसे भूत पकड़ लेता है किसी व्यक्ति को, तो भूत ही बोलने लगता है, भूत ही करने लगता है। देवता का अवतरण हो गया किसी पर, देवता भर गए किसी में, तो देवता ही काम करने लगते हैं, बोलने चलने व्यवहार वगैरह सब करने लगते हैं। तो वैसे ही मतलब ये माया के कारण, मतलब जो नहीं है वो उसका होने का भ्रम के कारण, तो ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को अब लग रहा है, वो सम्मोहन के कारण, शिव जी के सम्मोहन के कारण वो जो है वो अब बोलने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू हूँ। मतलब मैं ही हूँ इस संसार को उत्पन्न करने वाला वो, जिसकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई है, और अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होगी, जन्म होगी तभी न मृत्यु। एकमात्र ईश्वर और दूसरा नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है मेरे अलावा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एकमात्र ईश्वर और अनादि भक्ति। अब यहाँ अनादि भक्ति है या शक्ति है, इसमें लिखा हुआ है अनादि भक्ति। अब पता नहीं है ओरिजिनल शिव पुराण में क्या है, उस पुस्तक को खोज करके सामने रखना होगा। अगली बार मैं सामने रखते हुए आगे बढ़ूँगा, लेकिन उस कहानी, उस पुस्तक में शायद दूसरे ढंग से, या उसका आरंभ जो है ना दूसरे ढंग से है। कोई ऋषि हैं, वो उनसे कोई चर्चा हो रही है, वो कहानी आगे बढ़ जाती है वहाँ पर से। इस शिव जी वगैरह का संदर्भ आ जाता है। तो ये जो मैं जो नेट पर देख रहा हूँ शिव पुराण की कथा है, तो यहाँ पर उसी शिव पुराण की प्रस्तुति शायद जो ये कर रहे हैं उसके मुताबिक अपना करते हैं। तो मैं इसके आधार पर ही पढ़ते जा रहा हूँ। होगा तो अगली बार मैं जब बैठूंगा तो शिव पुराण को सामने रख करके उसके बाद थोड़ा देखते भी जाऊंगा। तो अनादि भक्ति है यहाँ लिखा हुआ, लेकिन मेरे समझ से शक्ति होनी चाहिए, जो भी हो।
और उसके बाद है ब्रह्म। घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला शंभु, अजन्मा, एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति, इसको अनादि शक्ति माना जाए, ब्रह्म। ब्रह्म के बाद ये कोमा नहीं है, ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मेरी समझ से ब्रह्म के बाद कोमा होना चाहिए था। घोर निरंजन आत्मा हूँ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला शंभु। मैं खुद ही उत्पन्न हुआ हूँ। शंभु का अर्थ ही होता है जो खुद ही उत्पन्न हो, जन्म ले। जन्म का क्या है, प्रकट हो। तो जो स्वयं ही उत्पन्न हो, जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो, मृत्यु नहीं होगी कभी, जो ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति या शक्ति, ब्रह्म। और यहाँ पर कोमा नहीं है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ, घोर निरंजन आत्मा हूँ। घोर जो शब्द है तो घनघोर नहीं बोलते हैं, घनघोर घटा मतलब गहरा घना। निरंजन, निरंजन का अर्थ है निर्गुण, जिस पर कोई रंग नहीं चढ़े, जो रंजित नहीं हो सकता। निरंजन, जिसको रंगा नहीं जा सकता, जिस पर कोई रंग काम ही नहीं करेगा, स्पर्श ही नहीं कर सकता है कोई भी रंग जिसको। निरंजन, भगवान निरंजन है, आत्मा निरंजन है, परमात्मा निरंजन है, ईश्वर निरंजन है, शक्ति जो अनादि शक्ति है निरंजन है, जिसका जन्म नहीं होता है, न मृत्यु होती है। गीता में भी आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मुझे अग्नि नहीं जला सकती है, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मैं जन्म नहीं लेता हूँ। आत्मा के बारे में ही भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं अर्जुन से। तो ये बात आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है। आत्मा और परमात्मा में क्या फ़र्क है? एक ही है। समुंदर में एक लहर है जो समुंदर में ही उठी है और फिर समुंदर में ही गिर रही है। बस पानी उठा हुआ है समुंदर की सतह पर, समुंदर ही उठा हुआ है, लहरा रहा समुंदर ही है। समुंदर से अलग है ही नहीं लहर। समुंदर जो दिखाई पड़ता है वो लहर ही से दिखाई पड़ती है, ऊपर से ही समुंदर दिखाई पड़ता है तो लहर ही दिखाई पड़ती है। और पनडुब्बी में उतर जाइए तो क्या दिखाई पड़ेगा, तो पानी दिखाई पड़ेगा, वो भी लहर भी तो पानी है। और वहाँ पर जो है तरंग कम दिखाई पड़ेगी, जितना ही नीचे जाएंगे उतना ही तरंग कम दिखाई पड़ेगी। एकदम तलहटी में चले जाएंगे तो पता नहीं ये पनडुब्बी तलहटी में जाती है नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं तो वायुयान पर भी नहीं चढ़ा हूँ, साइकिल भी चलाना नहीं जानता हूँ भाई। तो जो भी हो तो
तो वही मैं कह रहा था कि हाँ, तो ये थोड़ी यही है कि मैंने यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी कह रहे हैं उस तत्व के बारे में, उस अविनाशी तत्व के बारे में, उस एक ही तत्व के बारे में। तत्व किसको कहा जाता है? अब थोड़ा सा मैंने साइंस की बात मैं करता हूँ। इसमें साइंस में है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये पदार्थ विज्ञान में है, फिजिक्स में। तत्व, यौगिक और मिश्रण, उसी को एलिमेंट बोला जाता है। तत्व को एलिमेंट बोला जाता है, यौगिक को कंपाउंड बोला जाता है इंग्लिश में, और मिश्रण को मिक्सचर बोला जाता है। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व का मतलब वो है कि जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, एकदम शुद्ध है। अब जैसे जितना भी एलिमेंट्स के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं, तत्व के बारे में एलिमेंट उसको बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं जो कि एकदम प्योर है, कंप्लीटली प्योर है, वो कुछ भी उसमें मिला हुआ नहीं है। कंपाउंड जो होता है उसका मतलब है कि जिसके बीच दो चीज़ मिल गए, मतलब तत्व में ही दो तत्व मिल गए हैं, कहिए दो तत्व मिल गए हैं, और दोनों के मिलने से रासायनिक प्रतिक्रिया हो गई है। रसायन विज्ञान जो है, केमिस्ट्री, वहीं पर से जन्म लेती है। दो तत्व जब मिलते हैं तो रसायन जो उसमें जो ये दोनों के गुण आपस में मिल कर के एक मिलने से प्रतिक्रिया होती है, तो वो प्रतिक्रिया होती है तो तीसरा चीज़ बन जाता है, वो कंपाउंड हुआ, दैट्स कंपाउंड, यौगिक हुआ। और मिश्रण का मतलब है अब मान लीजिए चीनी और नमक को मिला लीजिए, पानी को गर्म मत करिए, चीनी और नमक को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। या छोड़िए, चीनी तो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, अगर चीनी है या ये चले आइए आपको अमूल्य को, जो बच्चा लोग जो फीड किया जाता है, पिलाया जाता है, तो अमूल्य दूध को, मिल्क पाउडर को ले लिए और उसमें जो है ना ये क्या मैदा, हाँ मैदा को मिला दीजिए, पानी वगैरह नहीं डालना। तो मैदा और अमूल्य को अगर मिला देंगे तो रंग भी नहीं बदलेगा, एकदम मिल जाएगा, तो कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है और कोई रिएक्शन भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया दोनों के बीच में नहीं होगा। हाँ, स्वाद तो बदल ही जाएगा जो भी हो, लेकिन कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मिक्स हो गया, मात्रा मिक्सचर हो गया, तो उसी को मिश्रण कहा जाता है। अमूल्य दूध और क्या मैं बोला था, मैदा ना, हाँ मैदा का मिश्रण हो गया, तो ये बात है। तो विषांतर तो होना मेरा गुण धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस धर्म से हूँ वो उस धर्म का नाम है विषयांतर होना, अनित्य सर्व, कहीं भी नित्य नहीं हूँ मैं। और सारे संसार को भी मैं जानता हूँ, कहता हूँ कि सब अनित्य है, जिसको सभी लोग मानते ही हैं, और ये सच्चाई है। मेरे समय की सच्चाई नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ कि अनित्य सर्व, वो सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये कही गई हुई बात है। मैं तो सिर्फ मानता हूँ और देखता हूँ कि सब कुछ बदल रहा है, हर कोई देखता है कि हर चीज़ बदल रही है, बस इतनी सी बात है।
तो एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे। अब शिव जी का सम्मान उन पर आ गया। अब शिव किसी आदमी में परमात्मा का जो अवतरण हो जाता है तो शरीर तो वही रहता है, लेकिन आत्मा भी वही रहती है। ऐसा थोड़ा है कि आत्मा बदल जाती है। आत्मा तो निकल जाए तो फिर शरीर ही सड़ जाएगा, मर जाएगा। उसको जला देना होगा या कहीं गाड़ देना होगा, दफन कर देना होगा, शरण हो जाएगी। तो आत्मा नहीं प्रविष्ट हो जाती है, शरीर नहीं बदल जाता है, लेकिन अवतरण हो जाता है, सम्मोहन पैदा हो जाती है। वो सब कुछ वो दिखाई पड़ने लगता है जो परमात्मा दिखाना चाहता है या परमात्मा प्रकट होने लगता है, चाहे चुप हो या बोले, चाहे चले फिरे, चाहे कर्म करे, जिस माध्यम से भी अभिव्यक्त हो परमात्मा किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा के ये सौजन्य से। तो वैसे ही ये ब्रह्मा जी में शिव जी का अवतरण हो गया है इस वक्त। कहानी जब आगे बढ़ेगी तो मुझे क्या पता। तो इतनी सी बात है। ये पहला अनुच्छेद, पैराग्राफ को अनुच्छेद शायद कहा जाता है। तो प्रथम अनुच्छेद शिव पुराण की कथाओं का हुआ। तो फिर अब नमस्कार बोलते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने सुना, चलने की को उतारू हूँ, अब अपने चौकी पर से उतर जाता हूँ और बस